गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ध्यान से देखना, एक सेकंड भी मिस मत करना। बात करेंगे मार्केट्स पर और एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है उस पर। आज शाम को 7 बजे यूएस का अनएम्प्लॉयमेंट डेटा रिलीज़ होगा। ये जो डार्क लाइंस आप देख रहे हो, डार्क रेड लाइंस, ये यूएस के अनएम्प्लॉयमेंट डेटा रिलीज़ होने की डेट्स हैं। इनफैक्ट ये पूरा हफ्ता इवेंट से भरा पड़ा है। आज शाम को यूएस का अनएम्प्लॉयमेंट डेटा रिलीज़ होगा, थर्सडे को यूएस का इन्फ्लेशन डेटा रिलीज़ होगा और फ्राइडे को बिगेस्ट ऑफ ऑल जापान के सेंट्रल बैंक का इंटरेस्ट रेट डिसीजन होगा, येन के रिट्रेट। ठीक है, तो बात करते हैं कि मार्केट किस तरफ जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है आज शाम को जब अनएम्प्लॉयमेंट डेटा रिलीज़ होगा। बट उसके पहले बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। कल शाम के लाइव में आप देखो, आप लोगों ने भर भर के कमेंट्स किए कि मैं ऑप्शंस ट्रेडिंग प्रोग्राम फिर से शुरू करूं। तो अनाउंसमेंट ये है, मैं ऑप्शंस ट्रेडिंग प्रोग्राम फिर से शुरू कर रहा हूं। आज से, अभी से लाइव डेमो अभी दिखाऊंगा, इसमें बहुत ध्यान से देखना है ना। और ये मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ही रख रहा हूं और सबसे बहुत सिंसियरली, सबको सिंसियरली ये एडवाइस दे रहा हूँ कि जस्ट बिकॉज फ्री है तो स्किप मत करना। आप देखो, बहुत लोगों ने स्किप किया होगा या हल्के में लिया होगा। आज वो देख रहे हैं $5,000 से $50,000 हो गया। कंसिस्टेंसी सब अभी मैं दिखाऊंगा, है ना। तो चलते हैं स्क्रीन पे ही। और ज्वाइन कैसे करना ऑप्शंस ट्रेडिंग प्रोग्राम, ये आपको पिंड कमेंट में मिल जाएगी लिंक, है ना, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। तो मैं पहले ट्रेड बुक एक्सप्लेन करता हूँ। और कुछ लोगों को ज्वाइन करने में दिक्कत आती है तो पैट्रियन की $99 मेंबरशिप है, उसमें मैंने 50% डिस्काउंट कर दिया है, वो भी लिंक आपको पिंड कमेंट में मिल जाएगी। कोशिश करो फ्री ऑफ कॉस्ट ही ज्वाइन करो, और नहीं होता है तो उसके लिए भी ऑप्शन है। ठीक है, तो ये आप देखो, ये मैंने स्टार्ट किया था 10 नवंबर को, ना 10-12 नवंबर को मैंने $5,000 से स्टार्ट किया था। आप कंसिस्टेंसी देखो ट्रेड्स की, स्विंग्स कैप्चर किए, ये 56,000 के आसपास पहुंच गया, है ना। और कभी कहीं कोई तुक्का नहीं मारा। पोजीशन साइज, लॉट साइज आप देखो, कंसिस्टेंट। इथेरियम में 35 लॉट्स, बिटकॉइन में 1.5 2 लॉट्स, कंसिस्टेंसी, है ना। तो इसीलिए आप लोग इसके लिए बोल रहे हो कि मैं फिर से स्टार्ट करूं। लेकिन सबसे पहले आप डिस्क्लेमर पढ़ लो, स्क्रीन पे आपके चल रहा है डिस्क्लेमर। और दूसरा यहाँ पे देख लो आप, एजुकेशनल पर्पस ओनली है। एक से एक जुआरी होते हैं जो 5,000 से 50,000 बनाने के लिए ज्वाइन करेंगे। मैं सबको बता दूं, ऑल कंटेंट्स आर एजुकेशनल पर्पस ओनली। और ये जो बना है ना, ये बहुत कंसिस्टेंसी से बना है ना, बहुत डिसिप्लिन से बना है। 35 लॉट से शुरू किया था, 2 लॉट से शुरू किया था जब 5,000 कैपिटल था, $5,000। आज भी 50 होने के बाद भी 35 लॉट्स या 2 लॉट्स इस तरह के पोजीशन साइज है ना। तो बेसिकली ऑप्शंस ट्रेडिंग प्रोग्राम है क्या, है ना। जुआरियों के लिए डिस्क्लेमर है भैया ना, 5 से 50 के चक्कर में घर मर बेच के कर दो तो भैया डिस्क्लेमर है। और मैं खुद बोल रहा हूँ, मार्केट रिस्की है, यहाँ रिस्क है तो रिवॉर्ड है ना, सोच समझ के। तो ऑप्शंस ट्रेडिंग प्रोग्राम है क्या, ये बेसिकली A to Z ऑफ ऑप्शंस ट्रेडिंग है। रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट, आपके पास एक कैपिटल है, आप उससे कैसे प्रोफेशनली ट्रेड कर सकते हो, चाहे वो ऑप्शन बाइंग हो, ऑप्शन सेलिंग हो, पोजीशन साइज हो, कैपिटल एलोकेशन हो, कौन से स्ट्राइक सिलेक्शन कैसे करते हैं, है ना, कितने दूर की एक्सपायरी में एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड बनता है, क्या रिस्क है क्या रिवॉर्ड है, एवरीथिंग इज डिफाइंड। मैं अभी आपको लाइव डेमो में दिखाऊंगा, है ना। तो बेसिकली ये मैं आज से शुरू कर रहा हूँ। और ये देखो आप, ये एक कोरी प्लेन ट्रेड बुक है, इसको अपन आज से स्टार्ट करेंगे, है ना। अभी मैं आपको बताऊंगा मार्केट पर मेरा बायस क्या है, और फिर एक ट्रेड प्लान बनाएंगे और देखेंगे उसमें क्या रिस्क रिवॉर्ड है। स्टार्ट 5,000 की कैपिटल से ही करेंगे ना, 5,000, ठीक है। बट ध्यान से, है ना, मैं आपको यहाँ पे कोई कॉल टेप कुछ भी नहीं बता रहा हूँ भाई।
मैं आपको सिर्फ ये समझा रहा हूँ कि ये ऑप्शन स्ट्रेटेजी बनाई तो इतना रिस्क होगा, इतना रिवॉर्ड होगा, है ना। इस तरह से कैपिटल मैनेजमेंट किया जाता है। ये सब आप लोगों की डिमांड से ही है ना। तो पहले अपन मार्केट पे बात कर लेते हैं। देखो, एक गिरते हुए मार्केट में हर कोई बियरिश होता है और एक बढ़ते हुए मार्केट में हर कोई बुलिश होता है। मैंने अभी लास्ट वीक में आपको एक टूल बताया था, है ना, मार्केट का, जो इंस्टीट्यूशंस यूज़ करते हैं वैल्यू बाइंग के लिए या फिर एक महंगे मार्केट को बेचने के लिए। तो वो टूल है गैनबॉक्स, है ना। जनरली अच्छा काम करता है। तो ये 2620 के आसपास लो बने थे इथेरियम पे 2 हफ्ते पहले, है ना। वहाँ से बाउंस भी आया, सेल ऑफ भी आया, सेलिंग भी आई, बट मोटा मोटा अगर गैनबॉक्स यहाँ पे यूज़ करें तो ये निकल के आता है, मतलब कि 0.5 इज़ फेयर वैल्यू। यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस इसको फेयर वैल्यू मानते हैं, इसके ऊपर प्रीमियम मानते हैं, इसके नीचे डिस्काउंट मानते हैं। तो मार्केट अभी इथेरियम पे बोलने या बिटकॉइन बोलने डिस्काउंट जोन में है ना। 0.25 मतलब यहाँ से जितना चढ़ा था उसका बस 0.25 ही महंगा है ना। तो गैनबॉक्स के बारे में भी और लंबी बात कर सकते हैं, बट आप ये समझ लो कि यहाँ पर जब आता है मार्केट, है ना, या फिर इवन 0.38 पर आता है, तो एक ये देखो आप कितनी बड़ी रैली आती है। ये इंस्टीट्यूशनल बाइंग होती है। तो एक तो ये है कि इंस्टीट्यूशन सस्ता खरीदते हैं, महंगा बेचते हैं, है ना। पब्लिक क्या करती है कि अभी बड़ा डर रहता है ना, डर का माहौल रहता है। तो एक वो चीज़ है, और दूसरा ये आप देखो तो हायर लो बना ही रहा है ना। तो और भी पॉइंट्स हैं, वो अपन मैं थोड़ी देर में लाइव आने की कोशिश करूँगा, तो उसमें अपन करेंगे डिस्कस। बट मैं यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस के साथ ही जाने की कोशिश करूँगा और एक नेट लॉन्ग का ट्रेड या बुलिश ट्रेड ही सोचूंगा, है ना। क्योंकि गिरते हुए मार्केट में तो हर कोई खरीदना ही चाहता, बेचना ही चाहता है ना। सेंटिमेंट, रीसेंसी बायस। हम वैल्यू बाइंग का देखेंगे जस्ट लाइक इंस्टीट्यूशंस। तो क्या मैं ट्रेड प्लान कर सकता हूँ, इसका डेमो आप बहुत अच्छे से समझ लो, है ना। सबको स्ट्रांगली बोल रहा हूँ, इस बार मिस मत करना, है ना। पिछली बार मिस किया था तो इस बार मत मिस करना, क्योंकि अब मैं दोबारा स्टार्ट नहीं करूँगा, ठीक है। 16 दिसंबर अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, टाइम 11:10 के आसपास हो रहा है ना। ट्रेड लेट्स से मैं बिटकॉइन पर लेता हूँ, है ना। बिटकॉइन, तो बिटकॉइन का करंट प्राइस अभी जो चल रहा है वो है 86,000। ध्यान से समझना कैसे एलोकेशन होता है, कितना फंड है, क्या है सब, है ना। और ये मैं अब, क्योंकि आज से अच्छा दिन हो नहीं सकता स्टार्ट करने के लिए। आज शाम को यूएस अनएम्प्लॉयमेंट डेटा रिलीज होगा, है ना, और तीनों दिन इवेंट है ना। बेसिकली पूरे वीक में इवेंट है। तो 19 दिसंबर जब तक जापान की सेंट्रल बैंक का डिसीजन आ जाएगा, उस दिन की एक्सपायरी तक, ताकि सारे स्विंग्स कैप्चर हो जाएं, जो कि यहाँ से 3 दिन दूर है ना। 3 दिन दूर की एक्सपायरी का मैं ट्रेड प्लान करूँगा बिटकॉइन पर। इथेरियम पे भी कर सकता हूँ, वो भी मैं समझा दूंगा, बट बिटकॉइन पर अगर हम स्ट्राइक्स देखें, जो लोग नहीं ट्रेड करते हो पिंड कमेंट ज़रूर चेक कर लो, इस बार मिस मत करना, है ना। इवन नहीं करते हो तो भी बी ए पार्ट ऑफ माई फ्री टेलीग्राम ग्रुप, तो वहाँ से देखोगे तो सीखोगे, ठीक है भाई। ये चीज़ें बहुत प्रीशियस होती हैं लर्निंग्स। तो अभी अगर हम प्राइस देखें बिटकॉइन का, तो बिटकॉइन का 85,000, अभी मैं स्ट्राइक सिलेक्शन कैसे करूं, बिटकॉइन 86,000 चल रहा है, तो आउट द मनी क्या है 90,000 कॉल ऑप्शन, बहुत सस्ता मिलेगा। लेकिन मेन ट्रेड कभी भी, ये कॉलम देखते हो ना, मेन ट्रेड, ट्रेडिंग कैसे होती है, मेन ट्रेड प्लस हैश ट्रेड। नेकेड ट्रेडिंग नहीं होती, नेकेड जुआ होता है ना। तो मेन ट्रेड में क्या लूँगा, मैं इन द मनी कॉल लूँगा। तो 85,000 का कॉल 19 दिसंबर की एक्सपायरी का मैं देखूँगा, जो कि 1% से ज़्यादा इन द मनी है। तो 85,000 का कॉल चल रहा है 2,200 के आसपास, है ना, 2,200, ये मैं लूँगा। अब इसमें मैं कितना मनी एलोकेशन करूँगा वो सब आपको समझाता हूँ, है ना। तो ये कॉल मेरा मेन ट्रेड होगा। हैश
नहीं, ऑप्शन स्ट्राइक है ना, ऑप्शन स्ट्राइक में 85,000 का कॉल ले रहा हूँ और किस प्राइस पर ले रहा हूँ, 2200। ये भी करंट प्राइस चल रहा है ना। अब इसमें मुझे हेजिंग करना होगी, नेकेड ट्रेड नहीं ले सकते क्योंकि हमें नहीं पता ना, मार्केट हो सकता है क्रैश हो जाए अनएम्प्लॉयमेंट डेटा पर, इन्फ्लेशन डेटा पर और जापान के रेट हाइक्स पर, है ना। हु नोस कि ये गिरता हुआ मार्केट और गिर जाए, नोबडी नोस। तो हम हेज ज़रूर करेंगे, है ना। तो हेजिंग के लिए मैं स्लाइटली, जैसे मेन ट्रेड मैंने 1% इन द मनी लिया है, इसी तरह हेजिंग में लगभग 2% आउट द मनी ले लूँगा। 2% आउट द मनी रफली 84,000 या 84,500 का स्ट्राइक, है ना। तो उसका पुट लूँगा मैं, क्योंकि गिरेगा तो पुट बढ़ेगा, है ना। मेन ट्रेड चला तो ये दे ही देगा, है ना। तो पुट, और कितना कॉल्स में एलोकेशन, कितना पुट में, ये मैं समझाता हूँ, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ, ये कोई कॉल टिप नहीं है, ये मैं सिर्फ आपको रिस्क रिवॉर्ड समझा रहा हूँ, है ना। तो हेज मैं करूँगा 84,000 का पुट बाय करके, ताकि मार्केट अगर गिरे तो ये पुट मल्टीप्लाई हो जाए। बिटकॉइन 80,000 क्रैश हो, 75,000 हो, 70, जितना ज़्यादा क्रैश हो उतना अच्छा रहेगा, है ना। तो 84,000 का पुट अभी चल रहा है 730, है ना। अब मैं ट्रेड क्वांटिटी कितना रखूँगा, देखो मेरे पास $5,000 का कैपिटल है ना। अगर मैं $1 लेता हूँ तो मेरा 2200, मतलब कि ऑलमोस्ट 40% कैपिटल तो इसी में चला गया। क्या मुझे करना चाहिए, मुझे पूरे 5 लाख जो $5,000 है उसका ध्यान रखना है ना। और 3 बड़े इवेंट हैं, तो ये रिस्क इतना कि मतलब 40% ऑफ द कैपिटल, ये रिस्क यूजुअली बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा। लेकिन जिस तरह का मार्केट चल रहे हैं, जितने बड़े इवेंट्स हैं, है ना, तो मैं इतना रिस्क पर्सनली, ये देखो पर्सनल चॉइस है ना। रिजल्ट क्या होंगे वो तो हम देख ही लेंगे, बट एक बिटकॉइन में इतना रिस्क लूँगा, लेस देन हाफ कैपिटल है और इवेंट बड़े बड़े लाइंड अप हैं, और मैं एक सर्टेन प्रीमियम लॉस पे एग्जिट प्लान भी बनाऊंगा तो निकल जाऊंगा, है ना। चलेगा तो ठीक, नहीं चलेगा तो ठीक। तो ये मेरा मेन ट्रेड होगा, एक बिटकॉइन 85,000 का 19 दिसंबर। याद रखना डिसिप्लिन क्या है, बाय द टाइम, बाय द टाइम, तो ये मत भूलना, है ना। तो ये ले लिया, है ना। हैश ट्रेड कितना लूँगा, हैश ट्रेड 0.6 लॉट दे, देखो अपने आप कैलकुलेट करता है ट्रेड बुक। तो जो फ्री टेलीग्राम ग्रुप में हो जो लोग, है ना, या वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे, तो पैट्रियन $19 मेंबरशिप में जो भी आज रात तक है ना 50% डिस्काउंट रहेगा उसमें, वहाँ पे मैं अपलोड कर दूंगा ये ट्रेड बुक, ठीक है। तो ये सब ऑटोमेटेड कैलकुलेशन होता है। मेन ट्रेड अगर ये ले लिया तो ये ट्रेड बुक खुद बता देगी कि भाई 84,000 का पुट 0.6 लॉट लिया अगर, तो $440 का लगभग ये आता है। और ये कैलकुलेशन ये है कि 20% ऑफ द मेन ट्रेड, है ना। $2,200 अगर मेन ट्रेड है तो हेज में एटलीस्ट उसका 20%, तो रफली $440 होता है ना। तो ये हो गया मेन ट्रेड का पोजीशन साइज, ये हो गया हेज ट्रेड का पोजीशन साइज, ठीक है। अब मार्केट बढ़ जाए, मार्केट क्रैश हो जाए, ये हम पोजीशन है। टोटल अमाउंट मैंने कितना लगाया दोनों ट्रेड में, 2,640, लगभग ये 50% है। 50% ऑफ द कैपिटल आप यूज़ कर रहे हो, तो मैं उसको चेस के गेम में बोलता हूँ क्वीन मूव, है ना। जो वजीर वाली चाल होती है, आप लगा रहे हो, मतलब है ना, एक रिस्क ले रहे हो बड़ा। तो रिस्क रिवॉर्ड क्या होगा ये भी कर लेते हैं बात। ये ट्रेड अभी ओपन रहेगा, है ना, और प्रॉफिट लॉस क्या रहेगा ये भी मैं आपको पूरा ट्रेड बुक में समझा देता हूँ, है ना। रीज़न क्यों ले रहा हूँ मैं ये ट्रेड, 3 बिग इवेंट्स, इवेंट ट्रेड है बेसिकली। ठीक है, तो सक्सेस होगा क्या है वो सब देखते हैं। तो मान लो रैली आ जाती है या मान लो क्रैश हो जाता है, दोनों ही सिनेरियो कंसिडर करते हैं, है ना। अगर रैली आ जाती है 85,000 का कॉल है हमारे पास,
है ना। जनरली यूएस अनएम्प्लॉयमेंट डेटा पे 10% रैली आ जाती है या 10% क्रैश आता है, तो हम 10% का सिनेरियो रखते हैं। इन्फ्लेशन डेटा भी है, जापान का भी है, तो हो सकता है 20% आ जाए, पता नहीं, लेकिन हम 10% मान के चलते हैं। 85,000 से रफली 95,000, अब ये इतना चल रहा है 86,000, 10% रफली 95,000 के आसपास आता है। तो ये कॉल मेरा जो मैंने 2200 पे लिया, ये रफली 10,000 हो जाएगा अगर 10% रैली आ गई, और पुट ज़ीरो हो जाएगा, पुट की तो लंका लग जाएगी, है ना, 10,000। तो एक मिनट, इसमें फॉर्मूलाज डिलीट हो गया, रुकना। ठीक है, यहाँ पर 10,000 कॉल का प्राइस हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखो 7,800, पुट ज़ीरो मान लेते हैं, 7,800 पोटेंशियल प्रॉफिट रहेगा, है ना, और बड़ी रैली आएगी और बड़ा हो जाएगा, है ना। मान लो 1 लाख आ गया बिटकॉइन इंस्टीट्यूशनल बाइंग पे, तो 12,800। स्टार्ट हम कितने से कर रहे हैं? 5,000 से, है ना। स्टार्ट कितने से कर रहे हैं? 5,000 से। हैश ट्रेड में इतना लॉस होगा, नेट नेट इतना प्रॉफिट होगा। 5,000 का कैपिटल हो जाएगा जो नेट प्रॉफिट है ना, हैज का लॉस हटा के इतना, है ना। तो डिपेंड करता है कितना बढ़ता है, 8,000 10,000 जो भी है, उस हिसाब से ये ग्रोथ होगी। ठीक है, ये मैंने बता ही दिया था। इवेंट ट्रेड ले रहे हैं, सक्सेस होगा फेलियर होगा ये देख लेते हैं। लेकिन मान लो नहीं आई रैली, उल्टा क्रैश हो गया मार्केट, या फिर ना रैली आई ना क्रैश हुआ, तो प्रीमियम लॉस। वो सारे सिनेरियोज रिस्क भी कंसिडर करेंगे। मान लो 10% गिर गया, है ना, तो 85,000 86,000 बिटकॉइन रफली 75 76 77 यहाँ पहुँच जाएगा, है ना। तो रिवर्स केस इसका मान लें कि कॉल तो हो गए ज़ीरो और पुट हो गए मल्टीप्लाई, क्रैश आ गया, है ना। मान लो पुट 10,000 तक चले गए, तो भी मेरा 128% के आसपास, क्योंकि पुट्स होंगे मल्टीप्लाई, है ना। $440 का जो पुट लिया था वो 5,500, मेरा 5,000 का कैपिटल 8,300 इतना हो जाएगा। प्लस रिस्क रिवॉर्ड भी गजब का रहेगा, 75,000 बिटकॉइन पर। यहाँ पे $5,000 से नेट लॉन्ग का व्यू है, वहाँ पे 8,000 से रहा, तो जब तक तो ये 85 तक वापस आएगा तब तक ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो ये है। मान लो इतना बड़ा मूव नहीं आया, 78,000 तक ही आया, 80,000 तक आया, तो भी आप इसको 10,000 मत मानो, ये 85,000 मान लो, 80,000 ही आया, है ना। 70 80 जो रीसेंट लो भी है, डबल बॉटम, इस तो 5,000 तक जाएगा। ये 5,000 तक भी आपका कैपिटल इंटैक्ट, है ना, 14%, तो कोई डैमेज ही नहीं होगा। ठीक है यार, अब इसमें लगता है बहुत सारा डिसिप्लिन, है ना। डिसिप्लिन के लिए भी मैंने ये कर रखा है। ऑप्शन राइटिंग की भी ट्रेड बुक है, ये भी करेंगे स्टार्ट आज से, है ना। इसमें डिसिप्लिन मैंने लिख रखा है, ये बाय द टाइम 3 दिन दूर का है, कोई दिक्कत नहीं है। हेज कर रखा है ना। इनिशियल मार्जिन, तो जो लोग पिन कमेंट से रजिस्टर करते हो, इसमें डेल्टा में एक टैब है ना, जो आपके रिस्क को मेजर करती है। इनिशियल मार्जिन ये 80% के नीचे होना चाहिए हमेशा। राइटिंग अगर कर रहे हैं तो रिवर्स राइटिंग ट्रेड अगर इन द मनी हो जाते हैं ऑप्शंस जो बेचे हैं, तो फिर रिवर्स राइटिंग की ट्रेड। प्रॉफिट बुकिंग टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो इस तरह के डिसिप्लिन रखना पड़ेंगे, तब जाके ये प्रॉफिट जो होंगे वो प्रोटेक्ट रहेंगे। मतलब आप इसमें सब सीखोगे, प्रॉफिट बुकिंग टेक्निक हुआ, कैलेंडर स्ट्रेटजीज हुआ, राइटिंग और बाइंग के कॉम्बिनेशन, कि भाई ये स्विंग ट्रेड ले रहा हूँ तो साथ में कुछ राइटिंग भी कर दिया। अभी तो राइटिंग नहीं करेंगे, इवेंट पे राइटिंग डेंजरस होती है ना, करना ही नहीं चाहिए। तो बेसिकली ये है। एक और चीज़ ये की जा सकती है, क्या पता आज अनएम्प्लॉयमेंट डेटा पर गिर जाए मार्केट, है ना। तो मैं इसमें अगर बिटकॉइन पे नेट लॉन्ग जा रहा हूँ तो इथेरियम पे नेट शॉर्ट का सोच सकता हूँ। देखो दिक्कत उसमें कुछ है नहीं, क्योंकि एक तरफ 10% स्विंग आ गया तो हेज कॉल्स भी तो मल्टीप्लाई होंगे ना, है ना। तो एक और ये भी किया जा सकता है
कि कुछ एक छोटा सा अमाउंट सिर्फ आज के लिए है ना, आज की एक्सपायरी के लिए, आज की नहीं मतलब कल की एक्सपायरी, आज डेटा रिलीज जो होगा उसके लिए इथेरियम का नेट शॉर्ट, सो दैट गिरे ना तो इथेरियम के पुट्स मल्टीप्लाई हो। इसमें तो 19 तारीख तक का टाइम है, ये जो ट्रेड होगा ये 17 तारीख का, मतलब कल की एक्सपायरी का, है ना। इथेरियम अभी कितना चल रहा है देखो भाई, कैपिटल है, कैपिटल चाहिए, है ना, कैपिटल है तभी ये सब प्लानिंग होती है। 2920 के आसपास चल रहा है इथेरियम, तो देख लेते हैं कल की एक्सपायरी का। प्रीमियम सस्ते रहेंगे, मतलब उतने महंगे नहीं रहेंगे 19 तारीख जैसे। तो मैं अगर शॉर्ट जाता हूँ ना, क्योंकि मुझे बायस नहीं रखना कि बढ़ेगा कि गिरेगा, मुझे चाहिए ऑप्शंस मल्टीप्लाई हो। तो 2940 जो कि लगभग 1% इन द मनी है, इसका पुट ऑप्शन में लूंगा। इसका प्राइस क्या चल रहा है वो देख लेता हूँ। कल की एक्सपायरी का 2940 का पुट चल रहा है 55, है ना, 55, ठीक है। और नेकेड नहीं करना तो ऊपर मुझे कॉल ऑप्शंस भी बाय करने होंगे। तो 2980 का कॉल ऑप्शन जो कि लगभग 2% आउट द मनी है, 2980 का कॉल ऑप्शन चल रहा है अभी 24। लॉट साइज उस हिसाब से डिसाइड करना होता है जितना पोजीशन साइज रखना है, लेट से 20 रखना है तो $1100 इसमें है। अरे $5000 के कैपिटल में लिमिटेशंस हैं, है ना, लिमिटेशंस हैं। तो पोजीशन साइजिंग का सब अपना अपना देख लेना, बट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मेन ट्रेड तो मेरा यही रहेगा बिटकॉइन का, है ना। ये मैं लूँगा या नहीं लूँगा ये मैं आपको भी एग्जांपल समझा रहा हूँ। ये जो सेकंड रो है ये लूँगा या नहीं लूँगा ये मैं डिसाइड करूँगा 4-5 बजे के आसपास, और इन्फॉर्म कर दूँगा मेरे फ्री टेलीग्राम ग्रुप में और पैट्रियन $99 मेंबरशिप में, है ना। तो वो देख लो भाई, जो लोग नहीं ज्वाइन कर पा रहे वो डिस्काउंटेड मेंबरशिप ले लो। बहुत लोग एनुअल मेंबरशिप का बोल रहे थे, उनके लिए भी एनुअल मेंबरशिप है ना, सीधा साल भर का भी बाय कर सकते हो, सब में 50% है ना। बस आज रात तक के लिए है, लेकिन उसके बाद मैनुअली क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो टोटल अमाउंट इतना हो गया। इसने ट्रेड बुक ने बता दिया कि भाई हेजिंग के लिए $9.2 2980 का कॉल ऑप्शन लेना है 24 के स्ट्राइक पे ना, 9.2 लॉट्स, है ना। टोटल अमाउंट 1320 जो कि उतना बड़ा नहीं है। $10,000 कैपिटल है तो ये ठीक है, 5000 में सोचना पड़ेगा लूँगा या नहीं, ये मैं इन्फॉर्म कर दूँगा, बट समझाने के लिए, है ना, कि हाइब्रिड स्ट्रैटेजी के बिटकॉइन पे हो गए नेट लॉन्ग और इथेरियम पे हो गए नेट शॉर्ट, है ना। तो अब मान लो ये केस लेते हैं कि भाई मार्केट हो गया क्रैश, 80,000 आ गया बिटकॉइन, तो इथेरियम भी गिरेगा, राइट। अगर बिटकॉइन 5-7% गिरेगा, इथेरियम 10% गिरेगा, मतलब 300 पॉइंट गिरेगा कम से कम। तो अभी 2920 चल रहा है, 2600 के आसपास आ जाएगा। मेरा हेज ऑप्शन क्या है, सॉरी मेन ट्रेड क्या है, 2940 का पुट ऑप्शन, है ना। तो 2940 का पुट ऑप्शन 2600 पर हो जाएगा 340, कॉल ऑप्शन हो जाएगा 0, है ना। तो यहाँ पे तो देखो पुट ऑप्शन स्विंग हुए, मल्टीप्लाई हुए, तो मैं 14% कॉस्ट टू कॉस्ट से थोड़े प्रॉफिट में निकल गया, लेकिन ये मेन ट्रेड चल जाएगा, ये 5000 का कैपिटल बना के दे देगा। नेट नेट में एक ट्रेड में कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया, दूसरे में बना लिया तो 10,000, है ना। स्विंग आ गया अगर तो इतना पोटेंशियल है, आएगा या नहीं आएगा ये मार्केट डिसाइड करेगा, है ना। रिवर्स केस ले लें कि भाई रैली आ गई बिटकॉइन में और इथेरियम में नेट शॉर्ट में, क्या होगा फिर। तो रैली आ गई मान लो, ये तो 19 तारीख तक है, तो इसमें बड़ा स्विंग मिल जाएगा, है ना। तो कॉल ऑप्शन मान लो 10,000 हो जाता है, तो इथेरियम के पुट हो जाएंगे 0, है ना। पुट लिया ना 2940 का, और कॉल ऑप्शन 2980 लिया है। अब 10% बिटकॉइन रैली करेगा तो कम से कम 10-15% के बीच इथेरियम रैली करेगा, है ना। तो इथेरियम अभी 2920 है, इसका अपन 10% पकड़े, 15% पकड़े, है ना, तो रफली 400 पॉइंट होता है। तो 3300 प्लस पर 2980 का कॉल ऑप्शन 320 हो जाएगा, 320 प्लस
है ना। तो इधर देखो आप कॉल ऑप्शन से मल्टीप्लाई हो गए। तो मैं तो चाहूँगा रैली करे और इथेरियम के हेज्ड कॉल्स मल्टीप्लाई हो जाए, कि 122% तो ये हेज्ड कॉल्स दे देंगे। इथेरियम गिरता भी तेज है और रैली भी तेज करता है, आउट परफॉर्म भी कर रहा है बिटकॉइन को, है ना। तो इसको फॉर्मूला सेट कर दें, दिस प्लस ये जो इसमें होगा, है ना। तो 5,000 से सीधा 13-14,000 स्विंग चाहिए बस, है ना। स्विंग आएगा तो, और नहीं आएगा, मान लो यहीं रहा तो कुछ प्रीमियम लॉस होगा, है ना। वो तो होगा, $2,200 हो सकता है, 1,700 1,800 हो जाए, है ना। और ये जो कॉल ऑप्शन है 440 का, ये 200 हो जाए, तो कुछ ये पोटेंशियल लॉस भी हो सकता है। देखो इसमें मैक्स लॉस का कॉलम है ना, ये कि 50% प्रीमियम लॉस हो जाए तो एज ए डिसिप्लिन निकल जाना उस ट्रेड से, है ना। तो मैक्सिमम ये $1,900 के आसपास अगर होता है लॉस, प्रीमियम नहीं आ रहा है स्विंग, तो निकलना पड़ेगा, है ना। फिर कुछ नई अपॉर्चुनिटीज देखेंगे। इसमें भी अगर नहीं आया स्विंग तो $55 है, 35 बचेगा, है ना। और जो हेज ऑप्शन है इथेरियम का, उसका प्राइस 24 था, तो प्रीमियम उसका भी डिके हुआ 15 हो गया। तो ये है ना, तो ये आप पूरा कैपिटल तो नहीं लगा रहे ना 5,000 में से, एक लिमिटेड अमाउंट लगा रहे हो, किसी भी तरफ स्विंग आ जाए, है ना। स्विंग चाहिए, इवेंट पे स्विंग आते हैं। तो ऐसे ही करके ये ट्रेड बुक बढ़ी हुई है। इवेंट आया तो कुछ बड़ा पोजीशन साइज ले लिया, कभी चला कभी नहीं चला। ये देखो आप 19%, 48, प्रीमियम लॉस, डिसिप्लिन, है ना। कोई जादू नहीं चल रहा है, कोई मैजिक नहीं हो रहा। देखो कई ट्रेड लॉस में है, कई ट्रेड 70% प्रीमियम लॉस हो गया, है ना, ओवरनाइट। कई बार ज़्यादा भी हो जाता है। डिसिप्लिन ये 50% के आसपास निकलना है। ये देखो लगातार लॉसेस 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 लॉसेस, है ना, लेकिन निकले उस ट्रेड से, जीरो नहीं करा लिया, है ना। बस ये कि जब प्रॉफिट होते हैं, स्विंग आता है तो इतने बड़े, तो इस तरह से ही ग्रो हुई है ना। तो यहीं से स्टार्ट करेंगे, रिजल्ट आप सब देखोगे, सामने देखोगे। बस कॉल टेप लालच के चक्कर में मत ज्वाइन करना भाई, है ना, बिल्कुल मत करना। एक से एक है भैया, कोई घर वर बेच के आ जाए, कोई भरोसा नहीं है। लालच इंसान से कुछ भी करवा सकता है। ठीक है यार, तो ये ट्रेड तो आप समझो मतलब डन है, और इसका मैं कंफर्म करूंगा शाम को 4-5 बजे तक, है ना। बट रिस्क एपेटाइट अगर है तो, ज़्यादा कैपिटल है तो मतलब इस स्ट्रैटेजी से जाना चाहिए। बिटकॉइन नेट लॉन्ग, इथेरियम नेट शॉर्ट, और स्विंग का वेट करना चाहिए, है ना। एक्सपायरी आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो, 17 की 18 भी हो सकती है, थोड़े बहुत प्रीमियम कॉस्ट, या 19 भी हो सकती है। मैं तो एक इंस्टेंट शॉक वाला होता है ना, कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया बहुत तेज़ और बड़े शॉकिंग डेटा आया है, तो एक बहुत ही तेज़ फॉल आएगा, शार्प फॉल, मोमेंटम है ही उसी डायरेक्शन में। तो मैं तो सस्ते से सस्ता प्रीमियम लूँ और महंगे से महंगा बेचूँ, है ना, उस हिसाब से ही लिया है। तो ये सब आप देख सकते हो ना। तो मैं ये वीडियो अपलोड करने के बाद ये ट्रेड बुक शेयर कर दूंगा मेरे फ्री टेलीग्राम ग्रुप में, पैट्रियन मेंबरशिप पे अपलोड कर दूंगा। सबको स्ट्रांगली सजेस्ट कर रहा हूँ, रिकमेंड कर रहा हूँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग प्रोग्राम आप एजुकेशनल पर्पस के लिए ज्वाइन करो, मिस मत करना। आप खुद देखो कि किस तरह से एक सर्टेन कैपिटल से किस तरह से एलोकेशन होता है इंडिविजुअल ट्रेड्स में, कैसे हेजिंग होता है, पोजीशन साइजिंग होता है ना, रिस्क कैसे मैनेज करना होता है, और ये जो डिसिप्लिन है ये कब कब किस किस टाइम पर एग्जीक्यूट करना होता है। इस बार मिस मत करना, है ना, इस बार मिस मत करना। तो आप नहीं करोगे क्योंकि आपने कमेंट्स कल किए थे कि स्टार्ट करो। इस बार बिल्कुल रिगरसली सीखना, है ना। कोई नेकेड ट्रेडिंग नहीं, कुछ नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं है पैसा बनाने का। गलत भी हो गए, एक तरफ ऑप्शन स्विंग हुए, बनेगा, हाँ, नहीं हुए, एक रिस्क है, मार्केट में रिस्क है, प्रीमियम लॉस का, वो लेना पड़ेगा। रिस्क है तो रिवॉर्ड है, कोई है ही नहीं शॉर्टकट। ठीक है यार, तो मैं बहुत मेहनत से, खून पसीने से समझो आप ये ग्रो हुई थी, और कोशिश करूंगा कि ये भी इसी तरह से ग्रो हो, है ना, ये भी इसी तरह से ग्रो हो।
कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, मशीन की तरह, बिल्कुल मिस मत करना, ठीक है भाई। और बाकी मार्केट पर बात करें, देख लेते हैं और भी कुछ पैरामीटर्स। बायस क्या है? हाँ यार, अगर आप देखो यूएस अनएम्प्लॉयमेंट डेटा, ये जो डार्क रेड लाइन आप देख रहे हो ना, ये अनएम्प्लॉयमेंट डेटा रिलीज की डेट्स हैं, है ना, आज होना है ये। आप देखो तो पिछले कुछ महीनों से ये हो रहा है कि जो एग्जिस्टिंग ट्रेंड है, यूएस का अनएम्प्लॉयमेंट डेटा उसको रिवर्स कर रहा है। मतलब कि एक शॉक तो लग रहा है, मतलब नीचे आ रहा है मार्केट, यहाँ 3030 से 2600 है ना, अनएम्प्लॉयमेंट डेटा पर ही ये पैनिक लो बने थे 2620, लेकिन वो बहुत तेज रिवर्स हुए थे। तो अनएम्प्लॉयमेंट डेटा के बाद ट्रेंड रिवर्स हो रहा है ना। इसी तरह यहाँ देखो, यहाँ पे गिर रहा था ये मार्केट, अनएम्प्लॉयमेंट डेटा के बाद तुरंत शूट अप किया, है ना, और ये 4200 से कितना 4800, तो ये बड़े स्विंग्स हैं। यहाँ पे तो यूएस गवर्नमेंट शटडाउन था तो डेटा रिलीज ही नहीं हुआ, बट लास्ट डेटा देखें तो ट्रेंड रिवर्स कर दिया था, एक पैनिक लो बना के सबको स्टॉप लॉसेस उड़ा के नेकेड बायर्स को आउट करके ऊपर। हो सकता है कल भी ऐसा हो, इसकी प्रोबेबिलिटी, मतलब आज रात में ऐसा हो, इसकी प्रोबेबिलिटी है ना। यहाँ भी देखो, वैसे तो ओवरऑल ट्रेंड बुलिश था, अनएम्प्लॉयमेंट डेटा पर थोड़ा नीचे आया और उसका वर्टिकल रैली। मैं 10% की बात कर रहा हूँ, आप खुद देखो 3380 से बढ़ के अगर रोल ओवर करते चले 4800, ये 50% रैली है भाई, 50%। 10% तो हम बहुत, मैं कंजर्वेटिव बोल रहा हूँ, है ना। और क्योंकि दिसंबर है, ईयरली एक्सपायरी है यूएस मार्केट में, है ना, ऑप्शंस की ईयरली एक्सपायरी है, तो बहुत सारी पोजीशंस रोल ओवर होंगी, बहुत सारी पोजीशंस क्लोज होंगी, वोलेटिलिटी रहेगी, है ना। 20 के बाद फिर छुट्टी वाले मूड में आ जाएगा मार्केट। ये देखो यहाँ पे इंस्टेंट रिएक्शन मिलते हैं ना, डेड लाइन पर देखो आप, ये देखो इतनी बड़ी रैली आ गई थी, ये देखो इमीडिएट फॉल या रैली, कुछ ना कुछ रहेगा, है ना। तो आज से अच्छा दिन हो नहीं सकता ऑप्शन ट्रेडिंग प्रोग्राम के लिए, शायद आप लोगों ने भी सेंस किया होगा, इसलिए कल लाइव में बोला कि स्टार्ट किया जाए, ठीक है भाई। तो स्टार्टेड है और मैं अपलोड कर दूंगा ट्रेड बुक, और सबको विश करता हूँ ऑल द बेस्ट। कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, बाकी मार्केट इज सुप्रीम, अपने हाथ में अपना जो कंट्रोल है वो अपने पैसे पर है ना, अपने डिसिप्लिन पर है, तो उस पर फोकस करेंगे। बाकी मार्केट जो करेगा वो तो करेगा, ठीक है, वो हम एनालाइज करेंगे, स्टडी करेंगे, स्टडी सही हो जाती है, स्विंग्स मिल जाते हैं, वेल एंड गुड, आपको बताइए रिवॉर्ड्स कितने होने, नहीं तो रिस्क मैनेजमेंट करेंगे, ठीक है भाई। ऑल द बेस्ट, सब लोग ज़रूर ज्वाइन करना। मैं अब दोबारा स्टार्ट नहीं करूँगा, ये बस इस बार सीख लिया, है ना। वैसे मैं उतना एक्टिव भी नहीं रहूँगा फिर बाद में, अभी जब लग के कर रहा हूँ तो कर रहा हूँ, दिल से कर रहा हूँ एकदम, ठीक है भाई। तो मैं फिर से, बहुत लोगों को लगेगा वो 5000 से 50,000 ऐसे ही हो गया था कुछ तुक्के में, है ना। अभी देखते हैं, सब लाइव डेटा रहेगा, सब लाइव डेटा, बस जुआ सट्टा मत खेलना कोई, है ना। फ्री टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर रहो, पिंड कमेंट चेक कर लो, है ना, वहीं से आप फ्री टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर पाओगे। सारा अपडेट ऑप्शन ट्रेडिंग प्रोग्राम का वहीं रहेगा। ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो, पैट्रियन $99 मेंबरशिप पे, उस पर 50% डिस्काउंट है, आज रात तक वहाँ ज्वाइन कर लो, 1 महीना देखो, है ना, आप खुद देखो, ठीक है भाई। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं थोड़ी देर में लाइव स्ट्रीम में, और ये इनिशिएटिव अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, वीडियो को शेयर भी कर देना।